हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखिए मधुबाला ब्लाउज की कटिंग और सिलाई का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये जो ब्लाउज है पीछे हुक का रहेगा और इसमें पीछे का गला डीप रहेगा। और इसकी फिटिंग आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी परफेक्ट फिटिंग आई है। तो मैं आपको जिस तरीके से कटिंग बताने जा रही हूँ, अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हैं फ्रेंड्स, आपके ब्लाउज में ना ही झोल आएगा, ना ही शोल्डर गिरेगा और फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस ब्लाउज की कटिंग करने के लिए हमने जो मेजरमेंट लिया है फ्रेंड्स, बॉडी से नाप कर लिया है। मेजरमेंट आपका क्लियर होना चाहिए कि वो ब्लाउज के नाप का है फिर बॉडी के नाप का, क्योंकि दोनों की कटिंग थोड़ी सी अलग होती है। और अब यहाँ पे जो हमने मेन कपड़ा लिया है फ्रेंड्स, हमारा कपड़ा प्लेन है। बाकी अस्तर हमने 80 सेंटीमीटर का लिया है, क्योंकि स्लीप पर हमें अस्तर नहीं लगाना है। अगर आप स्लीप पर अस्तर लगा रहे हैं तो अस्तर 1 मीटर ले लीजिएगा। अब पेपर पे हमें सबसे पहले सामने वाले पल्ले की कटिंग करनी है। जब भी आप डिजाइनर ब्लाउज बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो आगे और पीछे का पल्ला दोनों अलग अलग कट करके बनाइएगा। परफेक्ट ब्लाउज आपका बनेगा। यहाँ पर तैयार ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच है। 1 इंच इसमें मार्जिन का प्लस करके मैं ले रही हूँ, यानी कि 14.5 इंच हमने लंबाई ली है। अब शोल्डर 14 इंच का है फ्रेंड्स, उसका आधा लेना है 7 इंच। गला आगे का 7 इंच डीप रहेगा, तो 7 इंच गले के डीप के हिसाब से हमने 1 इंच शोल्डर और कम किया है। तो शोल्डर हमारा आया है 6 इंच। तो यहाँ पे हमने शोल्डर लिया है 6 इंच। आर्म होल भी मैं आप देखिए फ्रेंड्स 6 इंच ही रख रही हूँ। और लाइन को सीधा कर लेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारे ब्लाउज की जो फुल चेस्ट है वो 36 इंच की है। तो उसका चौथा भाग लेना है। चौथा भाग आएगा 9 इंच। और इसमें 2 इंच में मार्जिन का रख रही हूँ। मार्जिन आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा इस तरीके से। अब जितना चेस्ट के पास नाप आया है उतना ही नाप हम कमर के पास लगा करके सीधा लाइन मार्क कर लेंगे। और जो 2 इंच का मार्जिन है वो भी रख लेंगे, यानी कि कटिंग और फिटिंग की लाइन को एकदम बराबर से मार्क कर लेंगे। आप किसी भी साइज का ब्लाउज बनाएंगे मधुवाला स्टाइल में, तो आपको इस तरीके से मार्किंग करनी है। बस आप अपने नाप के हिसाब से रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आगे का पल्ला है, तो आर्म होल के पास आधा इंच अंदर आकर के एक लाइन मार्क करनी है। इससे आपके आर्म होल के पास बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, क्योंकि आगे का जो आर्म होल होता है थोड़ा अंदर होता है, यानी गहराई में होता है। तो हमने इस तरीके से लाइन को मार्क किया है। अब आर्म होल की लाइन को आधा करेंगे। और जो अंदर वाली लाइन हमने अभी मार्क करी ना, वहां से कोने से देखिए 1 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। और एक जो बाहर वाली लाइन है उसके कोने से 1 इंच पर मार्क लगाएंगे। और अब जो बाहर वाली लाइन है उस पे पहले आर्म होल की गोलाई देंगे। इसके बाद आर्म होल की गोलाई को नापेंगे फ्रेंड्स। इसको क्लियर कर लेना है कि आपका आर्म होल परफेक्ट है कि नहीं, क्योंकि अगर आर्म होल परफेक्ट नहीं रहेगा तो फिटिंग आपकी सही से नहीं आएगी। इसके लिए आर्म होल की गोलाई नाप लेना बहुत ज़रूरी है। तो आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ करके देखिए इस तरीके से गोलाई को नापना है। मेरे में आर्म होल की गोलाई देखिए 15.5 इंच की है, यानी 7.25 इंच की। तो हमारा आर्म होल परफेक्ट है फ्रेंड्स, हमने क्लियर कर लिया है। अब अंदर वाली लाइन पे देखिए इस तरीके से गोलाई दे देना है। तो अंदर वाली लाइन की जो गोलाई है वो आगे पल्ले के लिए रहेगी। यहाँ पे मैं गले की चौड़ाई देखिए 3 इंच रख रही हूँ। शोल्डर पट्टी हमारी 2 इंच तैयार रहेगी। 1 इंच में हमने मार्जिन का प्लस करके लिया है। आप अपने हिसाब से शोल्डर पट्टी रख लीजिएगा। और गले की लंबाई में देखिए फ्रेंड्स 7 इंच रख रही हूँ। और फिर इसका एक बॉक्स बना लूंगी। अभी गले का शेप मैं नहीं दे रही हूँ, गले का शेप आगे मैं आपका क्लियर करूंगी। पहले हम और मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें टक्स पॉइंट जो है 10 इंच पर लेना है। 9 इंच की हमारी चेस्ट है, उसमें 1 इंच प्लस करके 10 इंच पर लेना है। और जो बेल्ट का लाइन हमें मार्क करना होता है वो 2 इंच नीचे मार्क करना होता है, यानी कि हमने 10 इंच पर टक्स पॉइंट लिया है और 12 इंच पर बेल्ट की लाइन। इसी तरीके से आपको भी करना है। ये जो बेल्ट वाली लाइन है ना, इसी को हम अंडर बस्ट की लाइन भी बोलते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए हमें क्या करना है, कटोरी का जो साइज है वो लेना है। तो कितना लेना है फ्रेंड्स, देखिए इसको लेने के लिए आपको चेस्ट का 10वां निकालना है, फिर उसको 2 बार प्लस कर देना है। यहाँ पे मेरे ब्लाउज का फुल चेस्ट 36 है, तुमने बीच में पॉइंट लगाया है और 2 बार जब जोड़ा है फ्रेंड्स तो आया है 7 इंच 2 पॉइंट। तो मैं यहाँ पर 7 इंच 2 पॉइंट पर मार्क लगा रही हूँ कटोरी के साइज के लिए। आपका जो भी फुल बस्ट का साइज हो आपको इस तरीके से निकालना है। फिर जितना आया फ्रेंड्स उसका देखिए हाफ कर लेना है, सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद नाप लेना है। तो कितना आ रहा है देखिए 3.6 इंच, यानी कि 3.6 इंच। नीचे भी हमने 3.6 इंच पर लाइन को मार्क किया है। अब टक्स लगाने के लिए क्या करना है फ्रेंड, जितना आपका फुल चेस्ट है उसमें से कमर निकाल देना है। तो देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे 1.5 इंच। अब 1.5 इंच में आधा इंच और प्लस कर लेना है, यानी कि 2 इंच की हम टक्स लगाएंगे। आप चाहे तो पूरा चेस्ट यानी कि 36 इंच में से 30 कमर निकाल देंगे तो 6 इंच आएगा।
2 इंच की टक्स पीछे के लिए रख दीजिए और जो 4 इंच की टक्स बच रही है, उसको आप आगे के लिए 2-2 इंच में लगा लीजिए। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। टक्स लगाने का तरीका यही है, आपका जो भी चेस्ट साइज़ है, कमर को माइनस कर देना है, तो आपके हर साइज़ का टक्स निकल आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 इंच पर इस तरीके से निशान लगाया है और टक्स पॉइंट की लाइन को मार्क कर लिया है फ्रेंड्स। आई होप कि आप ये चीज़ समझ पा रहे हो। और अब देखिए अब क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो टक्स पॉइंट है ना, इसकी लंबाई देखिए यहाँ से नाप लेना है तो 2.5 इंच आ रही है। बीच में भी 2.5 इंच पर मार्क लगाना है, इधर भी 2.5 इंच पर मार्क लगा लेना है। ऐसे शेप देते हुए हमें अपने कटोरी का आकार बनाना है। और ये जो टक्स और बेल्ट की बीच की लाइन है, इसको आधा करेंगे। यहाँ से ऐसे देखिए हर पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे कर्व जैसा बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब ऊपर गले के पास से देखिए ऐसे शेप बनाते हुए कटोरी का आकार बना लेंगे, यानी कि जो हमारा मधुबाला स्टाइल का शेप होता है वो बनाएंगे। तो शेप आपको थोड़ा सा परफेक्ट करना है, अगर थोड़ा बहुत आपको निशान इधर उधर कर लेना है तो कर लीजिए, पर शेप एकदम अच्छे से आना चाहिए। तो देखिए हमारा जो शेप है, जैसे एक कोटी बनती है, कोटी स्टाइल में हमारा शेप आ गया है। आई होप फ्रेंड्स कि आप हमारी बातों को समझ पा रहे हो। मधुबाला का पैटर्न तो हमारा बन गया है फ्रेंड्स। अब हमें गले का शेप देना है। तो देखिए कॉर्नर से मैं 3 इंच पर इस तरीके से तिरछी लाइन पर मार्क करूँगी और फिर यहाँ से देखिए नीचे की साइड तिरछा लाइन पे मिला देंगे। जितना हमारे गले की लंबाई है उसी के बराबर मिलाना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर स्वीट हार्ट नेक का शेप दिया है। आप चाहे तो पान शेप बना सकते हैं या फिर गोल गले का शेप बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से गले का शेप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लगभग हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से ये वाला पैटर्न हमने कटिंग किया है। आप भी चाहे तो फ्रेंड्स इस पैटर्न को किसी भी साइज के हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से कट होगा और कटिंग करने में कहीं पे भी कोई डाउट भी नहीं होगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सिलाई करते समय। एकदम परफेक्ट तरीका है ये। इस तरीके से देखिए हमारा कटोरी का पार्ट अलग हो गया है। कटोरी के पार्ट को देखिए यहाँ पर रखकर जहाँ पे हमारा गला आ रहा है ना, वहाँ पर निशान लगा लेना है ताकि सिलाई करते समय कन्फर्म हो। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो बेल्ट में हमारा टक्स वाला पॉइंट है, इसको क्लोज करना है। तो इस तरीके से रखना है कि जब हम कमर को नापेंगे तो हमारी पूरी कमर इतने में आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारी कमर 7.5 इंच है, तो 7.5 इंच आ रहा है। तो उसी के हिसाब से आपको ऐसे इसको क्लोज करना है। किसी भी साइज का बना रहे हैं, आपको मार्जिन छोड़ के कमर को नाप लेना है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको इस तरीके से क्लोज कर देना है। अब ये जो हमारा बेल्ट का पार्ट है एकदम परफेक्ट तरीके से कंप्लीट है फ्रेंड्स। कटोरी वाले पार्ट को हमें अभी मार्जिन लेके बढ़ाना है। तो मैं अब अपने कपड़े को ले लेती हूँ अस्तर वाले और उसी पर इसको कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने 11 इंच पे कपड़े को फोल्ड किया है पेपर के हिसाब से। और ये जो ब्लाउज है आगे से बंद रहेगा, यानी पीछे हुक का ब्लाउज है, तो हमने कपड़े को फोल्डेड साइड से रखा है। इसके ऊपर पेपर को रख लेना है और बाकी जैसा पेपर का कटिंग हुआ है सेम वैसे ही कटिंग करना है। बस जहाँ पे हमारी कटोरी जॉइंट होगी यहीं पर हमने 1 पैर के बराबर मार्जिन रखा है। आप देख सकते हैं जैसे मैं मार्क कर रही हूँ। बाकी तो जैसा पेपर है वैसे ही कट करना है। इसमें कुछ भी कहीं से भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हैं। ये देखिए फ्रेंड, मार्किंग को आपको एकदम पेपर के बराबर करना है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो मैं अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने एकदम पेपर के बराबर कटिंग करी है फ्रेंड्स। सिर्फ यहीं पे जहाँ पर हमारा कटोरी जॉइंट होगा, वहीं पे हमने 1 पैर के मार्जिन के बराबर एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। इस तरीके से देखिए ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट है। अब हम कटोरी वाले पार्ट को कटिंग करेंगे और ये जो पार्ट है इस पे पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कटोरी के लिए देखिए फ्रेंड्स, कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है और कटोरी को भी फोल्डेड साइड से ही कट करना है, क्योंकि ये बैक ओपन ब्लाउज है। अगर आप फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो आप किसी भी साइड से इसे कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आपको फ्रंट ओपन में आधा इंच छुकाई की पट्टी का भी मार्जिन रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। पर मैं जो ये कटोरी है ये बैक ओपन का बना रही हूँ, तो इसे मैं फोल्डेड साइड से रखूँ। और अभी देखिए इसका जैसा शेप है ना, इसी शेप को उतार लेना है आराम से। थोड़ा-सा देखिए कपड़ा फिसल रहा है तो चाक अच्छे से चल नहीं पा रहा है फ्रेंड। आपको एकदम फिनिशिंग के साथ इसको उतार लेना है अपने हिसाब से। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें मार्जिन लेना है। तो मार्जिन मैं यहाँ पर 1 इंच के लगभग ले रही हूँ। आप आधा इंच का मार्जिन भी रख सकते हैं। थोड़ा-सा अगर ज़्यादा रखेंगे तो सिलाई करते समय आपको कम नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो एक्स्ट्रा रहेगा आप उसको निकाल दीजिएगा। तो सिलाई हमारी चलेगी जो निशान हमने पहले लगाया है उस पे, और ये जो हम निशान लगा रहे हैं ये एक्स्ट्रा रहेगा।
तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए सेम जैसा मार्क हमने किया है चॉक से, उसी पे कटिंग करना है। ये देखिए। तो यहाँ पे हमारी कटोरी भी कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। टक्स वाले पॉइंट को भी मार्क कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है उसको भी मार्क करेंगे ताकि पता चले कि हमें टक्स की लंबाई कितनी रखनी है। तो यहाँ पे देखिए कटोरी का मार्क भी हमने कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। तो अस्तर पर हमारा सामने वाला पल्ला कटिंग हो चुका है। अब हमें पीछे वाले पल्ले की कटिंग करनी है। ये देखिए कटोरी का जो इस तरीके से लुक है आएगा। और अब पीछे वाले पल्ले की कटिंग करने के लिए अस्तर को डबल फोल्ड करके रखना है। देखिए मैंने 11 इंच पर फोल्ड किया है। ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच तैयार है। 1 इंच मार्जिन का लेके 14.5 इंच पर मार्क करना है। जितना हमने आगे का पल्ला मार्क किया है लंबाई में, उतना ही मैंने पीछे का पल्ला भी लिया है। पीछे का गला देखिए 10.5 इंच डीप है, तो मैं शोल्डर में से 2 इंच माइनस करूंगी। 7 इंच का हमारा शोल्डर, 2 इंच माइनस करने पे फ्रेंड्स आएगा 5 इंच। आर्म होल मैं यहाँ पर 6 इंच रखूंगी, जितना मैंने आगे वाले पल्ले में रखा है। फुल चेस्ट 36 इंच की है, उसका चौथाई आएगा 9 इंच। पर गला डीप है इसलिए आधा इंच हम और कम करके लगाएंगे, यानी 9 इंच की चेस्ट है, आधा इंच कम करेंगे तो 8.5 इंच की चेस्ट मार्क करेंगे। और मैं यहाँ पर 2 इंच मार्जिन का रख रही हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स शोल्डर हमारा यहाँ पर 5 इंच है। पीछे के पल्ले में यहाँ का पार्ट चौड़ा होता है, तो मैं यहाँ पर 5.5 इंच रखूंगी। ऊपर 5 है, यहाँ पर 5.5 है। और अब आर्म होल की लाइन को आधा करेंगे। जितना इधर आ रहा है उतना इधर कोने पे नाप लेंगे। कॉर्नर से देखिए 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे और फिर फ्रेंच कर्व की मदद से शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं फ्रेंड्स, आपकी आर्म होल के पास बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। कमर 30 इंच है, उसका चौथाई लेंगे 7.5 इंच, आधा इंच लेंगे एक्स्ट्रा और 2 इंच लेंगे मार्जिन का। इस तरीके से देखिए हमने कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। अब गला फ्रेंड्स 10.5 इंच डीप है, तो आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। शोल्डर पट्टी जितनी आगे के पल्ले में है देखिए 3 इंच है, तो 3 इंच पीछे के पल्ले में भी रख देना है। तो गले की चौड़ाई देखिए 2 इंच है। नीचे की साइड 2.5 इंच लेना है। इसका एक बॉक्स बना लेना है इस तरीके से। और फिर यहाँ पर हमें गोल गले का शेप दे देना है। तो देखिए हल्का सा मटका शेप लेते हुए मैंने गले का शेप दिया है। अब आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि पीछे हुक का ब्लाउज पर हमने हुकाई की पट्टी का मार्जिन नहीं लिया है। तो जब आप डीप गला बना रहे हैं तो पीछे हुकाई की पट्टी का मार्जिन ना लेके उसी में अगर आप हुकाई की पट्टी का लगा देंगे, बहुत ही परफेक्ट आएगा। तो इसीलिए हमने मार्जिन नहीं लिया है। आपको तैयार पर कट लगा देना है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, पीछे वाला पल्ला आगे वाले पल्ले के साथ ऐसे रख देना है और साइड से देखिए बराबर कर लेना है। ये चीज़ अगर आप बराबर कर लेते हैं तो सिलाई करते समय आपका एक भी पार्ट छोटा-बड़ा नहीं होगा, बराबर से सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने आगे और पीछे का पल्ला परफेक्ट तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब इसे मेन कपड़े पे कट करना है। तो कटोरी वाले पार्ट को फ्रंट देखिए हम यहाँ पर कट करेंगे। थोड़ा-सा वर्क वाला कपड़ा है, तो थोड़ा लुक अलग आएगा इसलिए मैं इस पर कटिंग कर रही हूँ। बाकी का जो हमारा पार्ट रहेगा वो प्लेन रहेगा। तो देखिए इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है फ्रेंड्स। और अब बाकी के पार्ट को भी मेन कपड़े पे कट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके रखा है। फोल्डेड्स आपको ध्यान रखना है कि ये जो ब्लाउज है बैक ओपन है, तो आगे वाले सारे पार्ट को आपको फोल्डेड साइड से ही कट करना है, नहीं तो ब्लाउज में जोड़ आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए पीछे वाले पल्ले को हमने यहाँ पर कट कर लेना है। फिर मैं जब पीछे वाले पल्ले के गले को तैयार कर लूँगी, लेस वगैरह लगा लूँगी फ्रेंड्स, इसके बाद बीच से कट करके हुकाई की पट्टी लगा लूँगी। तो यहाँ पे हमने सारे पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। स्लीव हमें कट नहीं करना, स्लीव को हमें अलग से पफी स्लीव बनाना है। तो अब हम मशीन पर चलते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिए ये जो कटोरी वाला पार्ट है इसको बनाना है। तो हमने कपड़े को देखिए सीधी साइड से रखा है, उसके ऊपर अस्तर वाले पार्ट को रख लिया है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो गले पे हमने शेप दिया था उस गले को पहले सिलना है। तो हमें यहाँ पर लगानी है डोरी। तो डोरी हमने तैयार करके रख ली है फ्रेंड। देखिए कोने पे हमें इस तरीके से डोरी को रखना है और फिर गले के शेप के हिसाब से सिलाई करनी है। तो इस तरीके से देखिए नोक को अच्छे से बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, और मैं एक पैर के मार्जिन के बराबर ही सिलाई कर रही हूँ और दूसरी डोरी दूसरे गले के नोक पर लगानी है इस तरीके से। और यहीं तक हमें सिलाई को कंप्लीट करना है। अब यहीं से हमें गले को पलटना है। तो पहले एक्स्ट्रा कपड़े को जो कपड़ा दिख रहा हो उसको कट कर लेना है, फिर छोटे-छोटे कट्स लगा देने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स थोड़ा-सा ना इस कपड़े पे वर्क है, तो थोड़ा-सा बचा-बचा के सिलना भी है और कटिंग भी करना है।
तो मैं आपको पूरी सिलाई इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि उसमें सिलाई करते समय थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं आपको बस वही-वही सिलाई बताऊँगी जो मेन-मेन सिलाई है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन-सी स्टेप पे कौन-सा सिलाई करना है। बाकी मैं ब्लाउज़ को तैयार कर लूँगी फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे हमने गला पलट लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि चारों तरफ से बड़ी बखिया वाली सिलाई लगा दूँगी। तो इस पे मैं बड़ी-बड़ी बखिया वाली सिलाई वहीं पर लगाऊँगी फ्रेंड्स जहाँ पे हमारा मेन निशान है। और देखिए हमने टक्स भी लगा लिया है। आई होप कि आपको कहीं पे कोई डाउट ना हो, हमने जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें कर ली फ्रेंड्स। तो टक्स लगाने के बाद इस पर हमें साइड वाला पार्ट जॉइंट करना है। तो सबसे पहले देखिए बीच में एक निशान लगा लेना है। यहाँ पर हमने साइड वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। देखिए इसके गले को हमने पलट लिया है और नीचे कवर पट्टी लगा ली है। अब देखिए इसे हम सेंटर से सिलना शुरू करेंगे। तो सेंटर पे देखिए इसे मिलाना है और पिन लगा देना है। और जो कटोरी का हमारा फिटिंग वाला निशान है उसमें हमने सिलाई लगाई हुई है। सिलाई ऊपर से देखिए दिख रही है। उसी सिलाई के ऊपर इस वाले पार्ट को ऐसे सेट करते हुए रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो एकदम परफेक्ट तरीके से कटोरी जॉइंट हो जाएगी। आप देख सकते हैं जो सिलाई हमने लगाई है वो दिख रही है, उसी के ऊपर हमने ये साइड वाले पार्ट की भी सिलाई लगा ली है। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स कटोरी परफेक्ट तरीके से बैठ गई है। मैं आपको इधर दिखाती हूँ। तो जो हमने कटोरी का निशान लगाया था फिटिंग वाला उसी पे सिलाई हमारी आई है। जो एक्स्ट्रा मार्जिन था वो उसमें आपको अपना मार्जिन रख लेना है, बाकी एक्स्ट्रा कट कर देना है। और यहाँ पे हमने लेस भी लगा ली फ्रेंड्स। हमारा आगे का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम पीछे का पार्ट लेंगे। पीछे का पार्ट भी देखिए फ्रेंड्स हमारा तैयार है। पीछे हुक का हमने पट्टी लगा लिया है। अब हम आपको बताते हैं फ्रेंड्स कि इसको जॉइन करने के लिए क्या करना है। तो देखिए नीचे से इसको बराबर करना है, साइड से बराबर करना है और आर्म होल की साइड से देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से इसको सेट कर लेना है। इसके बाद देखना है फ्रेंड्स, अगर आपका दोनों आगे पीछे का शोल्डर बराबर से आ रहा है तो आपको सिलाई लगा लेनी है। नहीं तो फिर आपको बराबर से कर लेना है। इसके बाद आपको सिलाई लगानी है, फिर आपको स्लीव लगा के ब्लाउज़ को फिट कर लेना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा सारा पार्ट एकदम परफेक्ट तरीके से आ रहा है फ्रेंड्स। तो बहुत ही सरल आइडिया है। इस आइडिया से अगर आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ कट करते हैं, तो सिलाई करते समय आपको दिक्कत नहीं आएगी और ब्लाउज़ परफेक्ट तैयार होगा। यहाँ पे हमारे ब्लाउज़ का देखिए ये फाइनल लुक है फ्रेंड्स। ब्लाउज़ बनके कंप्लीट हो गया। स्लीव पर देखिए हमने खूबसूरत सा ये डिज़ाइन बनाया है। तो आज का वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।